अचार खाना किसे पसंद नहीं है। आम का अचार हो चाहे गाजर मूली का अचार हो, लेकिन सबसे ज़्यादा हरी मिर्च का अचार सबको ज़्यादा ही पसंद आता है। अगर भूख नहीं लगा है तब भी देखते ही अचार को मुंह में पानी आ जाता है। नमस्कार, मैं मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने किचन में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ हरे मिर्च और नींबू का अचार। ये देखते ही मुंह में पानी आ जाए, इतना स्वादिष्ट बनता है ये अचार। खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। ये इंस्टेंट बन करके तैयार हो जाता है। इसको आप ज़्यादा समय नहीं लगता है बनाने में, और इसको आपको धूप दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बनाइए और तुरंत खाना शुरू कर सकते हैं। मिर्च तो खा सकते हैं, नींबू को थोड़ा सा आपको धूप दिखाना पड़ेगा, 3-4 दिन लगेगा गलने में। तो चलिए शुरू करते हैं इस अचार को बनाना। इसे बनाने के लिए हमने हरी मिर्च और नींबू लिया है। आपको क्वांटिटी जितना अचार बनाना है उतना ले सकते हैं, मैंने थोड़ा ही लिया है। सबसे पहले इसको धो करके रख देंगे और इसका पानी अच्छे से सुखा लेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिस बर्तन में आप रखे हैं या जिसे आप कटिंग करेंगे या हाथ में, आपके पानी बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। पानी अच्छी तरह से सूखा हुआ होना चाहिए, तभी अचार आपका चलेगा। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी पानी कहीं लगा रहेगा तो अचार ख़राब होने का डर रहता है। जैसे ही मिर्च सूख जाएगा उसका डंठल हम तोड़ करके निकाल देंगे और इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो सीधे सीधे काट सकते हैं या फिर इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा कटिंग कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा तिरछा कटिंग कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसको कटिंग कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा। सच में ये अचार इतना टेस्टी लगता है, सभी को पसंद आता है ये अचार। आप कहीं सफ़र में भी जा रहे हैं तब भी इस अचार को लेकर के जा सकते हैं, या फिर आप पूड़ी पराठा रोटी किसी के भी साथ ये खा सकते हैं। सारी मिर्च को हमने काट करके एक बाउल में ले लिया है। जैसे हमने मिर्च को काटा है उसी तरीके से अब हम नींबू की भी कटिंग करेंगे। तो देख करके कितना अच्छा मिर्च ऐसे ही लग रहा है। हरा मिर्च तो देखते ही खाने का मन करता है कच्चा खाने के साथ, लेकिन आज हम अचार बनाएंगे तो नींबू भी लेंगे हम। इसको इस तरीके से छोटा छोटा पीस कटिंग करेंगे, ज़्यादा बड़ा पीस इसका नहीं रखेंगे तो खाने में अच्छा रहेगा, छोटा छोटा पीस उठा के खाने में। और इसके अंदर जो बीज है उसको हम निकाल देंगे। हमने यहाँ पर 2 नींबू ही कटिंग किया है, बाकी नींबू का रस हम निचोड़ करके लेंगे। तो बीज अच्छे से पूरा निकाल देंगे, क्योंकि अगर बीज रह गया, अब खाते समय अचार अगर गलती से मुंह में बीज एक भी चला गया तो सारा टेस्ट आपका बिगड़ जाएगा, मुंह बिल्कुल ही कड़वा हो जाएगा इसका स्वाद। बाकी जो नींबू है उसको हम काट करके इसका रस निकाल करके ले लेंगे। इस रस को हम इसमें डालेंगे ताकि मिर्च के अंदर भी खट्टा सा टेस्ट आए इसका। उसके बाद इस छिलके को भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको काट करके छोटा छोटा हम इसी के अंदर डाल देंगे। ये भी गल जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। नींबू और हरी मिर्च हमने काट करके एक बाउल में ले लिया है, दोनों मिक्स करके। अब हम करेंगे मसाले की तैयारी। तो मसाला हमारे पास पिसा हुआ पहले से ही पड़ा है, हम इसमें से 2 चम्मच ले रहे हैं। इसकी मात्रा हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये दिखा रही हूँ मैं, उतना ही प्रपोर्शन आपको लेना है। 2 चम्मच हमें सौंफ चाहिए, 1 चम्मच हमें जीरा चाहिए, और आधा चम्मच हमें धनिया, और आधा ही चम्मच मेथी, और 1 चम्मच करीब राई हमको लेना है। जो चीज़ मैं बता रही हूँ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आधा चम्मच हमें मंगरेल चाहिए। इसी मात्रा से रखेंगे आप तो ये अचार बहुत ही परफेक्ट बनेगा। हमारे पास पिसा हुआ मसाला पहले से था तो मैं यही यूज कर रही हूँ। आप नहीं है तो आप इन मसालों को आप ले लीजिए। इसमें सौंफ की मात्रा ज़्यादा रखिएगा, बाकी सारी चीज़ें कम रहेंगी। मेथी बहुत कम मात्रा में लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कड़वा लगेगा। उन मसालों को पहले हल्का सा रोस्ट करके तब आप भून करके तब इस मसाले को ले सकते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल रख दिया है सरसों का गर्म होने के लिए। तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तो गैस को हम बंद कर देंगे, हल्का सा तेल ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग डाल देंगे। हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। तो देख सकते हैं जैसे ठंडा हो जाए तेल, हल्का गर्म रहे तब डालना है आपको। ज़्यादा गर्म में डालेंगे तो सारी चीज़ें आपकी जल जाएंगी। हींग डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पक जाएगा, अभी तेल हल्का हल्का गर्म है। 1 से 1.5 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। हमने जो हरा मिर्च लिया है वो तीखा वाला है, तो हम इसमें लाल मिर्च तीखा वाला नहीं डालेंगे। अगर मिर्च आपका
तीखा वाला नहीं आपने लिया है तो आप यहाँ पे तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। स्वाद के हिसाब से हम इसमें नमक भी डालेंगे। नमक की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि अचार में थोड़ा सा चटक नमक रहता है, तभी अच्छा लगता है। उसके बाद जो हमने पिसा हुआ मसाला लिया था वो इसमें हम डाल करके मिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बिल्कुल ही हल्का ही बिल्कुल रह जाएगा गरम, तब हम इसमें डालेंगे। आप चाहें तो नींबू और मिर्च को इसी कढ़ाई में मसाले में डाल करके मिक्स कर सकते हैं, चाहे तो इस तेल और मसाले को आप इस बाउल में डाल करके मिक्स कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से कैसे भी इसको बना सकते हैं। तेल की मात्रा इतना परफेक्ट है, अगर आप और ज़्यादा तेल इसमें डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा और तेल मात्रा इसकी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना तेल परफेक्ट है मिर्च के अचार के लिए। अभी गलेगा तो और भी ज़्यादा तेल जो है इसके अंदर छोड़ देगा ये। तो देख सकते हैं देखने में कितना मस्त लग रहा है, कितना यम्मी लग रहा है, देखते ही मुंह में पानी आ जाए, इतना ये टेस्टी अचार बन करके तैयार हुआ है। बहुत ही थोड़ी मात्रा में हमने बनाया है, आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। आप इसको एक बर्तन में, यानी कोई कांच की बाटल है या फिर कोई भी जो भी आपके पास बॉटल है, उसको अच्छे से गर्म पानी से धो लीजिए, धूप में सुखा करके। पहले उसको धोना, और गर्म पानी से धोना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी फंगस वगैरह उसमें न रहे। और धूप में बोतल को सुखा करके अच्छी तरीके से फिर उसके अंदर हम इस अचार को भर करके रख देंगे, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप इसको महीनों तक यूज करेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये इंस्टेंट अचार फटाफट से आप भी बना सकते हैं और तुरंत इसको खा सकते हैं। तो हमने थोड़ा ही बनाया और इसको एक कांच की बाटल में भर करके रख दिया है। खाने में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका बना था। इसको ढक्कन लगा करके हम बंद करके रख देंगे। आप इसको खाने के साथ, दाल चावल के साथ, रोटी के साथ या पराठे के साथ खा सकते हैं। सफ़र में भी इस अचार का आप यूज कर सकते हैं।